ओके, हमारा क्वेश्चन ये था कि एस बी ए रिलेशन। अब आर के स्थान पे उसने एस यूज़ किया है, फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों पे, है ना। ऑन एन क्रॉस एन, अब ये जो एस डिफाइन है वो एन क्रॉस एन पे है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम ए पे डिफाइन करते हैं तो एस किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का। सो एस किसका सबसेट बनना चाहिए, ए यानी कि एन क्रॉस एन, सो ए क्रॉस ए। सो इसमें जो एस के एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएंगे, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, डिफाइंड बाय ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, सच दैट ए प्लस डी एंड बी प्लस सी, ए प्लस डी एंड बी प्लस सी, यानी आउटर का सम और इनर का सम अगर इक्वल है तो वो आपस में रिलेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है तो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे को की रिलेशन में है, अंडर दिस रिलेशन, ठीक है। शो दैट एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो इक्विवेलेंस के लिए तीन चीज़ें आपको दिखानी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ याद दिला दूँ, क्योंकि ए एन क्रॉस एन है, सो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए कोमा बी टाइप। तो ये हमारा बदल जाएगा, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन दिस एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ए कोमा बी। यानी हमें ये दिखाना है कि ए कोमा बी से रिलेट करता है, क्योंकि ये खुद एक एलिमेंट है। सो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ए कोमा बी एंड ए कोमा बी, फर्स्ट एलिमेंट भी ए और सेकंड एलिमेंट भी सेम है। तो हम इसके अंदर देखें तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों का सम, ए और बी का आउटर का सम ए प्लस बी और इनर वालों का सम बी प्लस ए इक्वल होगा डेफिनेटली, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं नंबर्स सम एडिशन के लिए। हर एक ए और बी के लिए कंडीशन हो सकती है। सो हम ये बोल पाएंगे कि ए कोमा बी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी अंडर द रिलेशन एस फॉर ऑल ए बी इन एन क्रॉस एन, ठीक है। आपको डेफिनेशन ठीक से याद कर लेनी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, वरना आपको परेशानी होगी। फिर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्री में हम क्या करते हैं जनरली, सिमेट्री में हम ये करते हैं कि मैं एक्स वाई ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई अंडर द रिलेशन आर, हम ये लिखते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई, ये गिवन है। इफ़ देन वाई इज़ रिलेटेड टू एक्स, हमें ये दिखाना होता है। इम्प्लाइज साइन को बहुत अच्छे से समझ लेना कि इट इज़ गिवन एंड यू हैव टू प्रूव दिस। सो आप ये लेके चलेंगे, ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे x किस में होगा, ऑर्डर्ड पेयर, y किस में होगा, ऑर्डर्ड पेयर। सो ये भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो n क्रॉस n पे है। सो फॉर सिमेट्री वी टेक, लेट, हम ये लेके चल रहे हैं कि a कोमा b इज़ रिलेटेड टू c कोमा d अंडर द रिलेशन s। s के ऊपर इन दोनों में रिलेशन है, x है हमारा ये, x इज़ रिलेटेड टू y, y है हमारा ये एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, राइट। अब क्योंकि इनमें रिलेशन है, अब जब ऐसा होता है तो उसने खुद ने लिखा है कि आउटर का सम a प्लस डी, ए और डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। और हमें दिखाना क्या है, इससे आपको ये दिखाना है कि c कोमा डी इज़ रिलेटेड टू a कोमा बी, क्योंकि ये हम लेके चल रहे हैं, हम इस रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं। सो आपको एडजस्टमेंट करना है कि मैं इसको उल्टा लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, ये साइड इधर ले आऊं, तो कोई बदलेगा क्या कुछ, यानी c प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस डी लिखने से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो मैंने ये लिख दिया, c प्लस डी इज इक्वल टू, अब इसका भी मैंने वो फॉर्म चेंज किया है, क्योंकि b प्लस सी था, ये मैंने c प्लस बी लिख दिया।
उससे फ़र्क नहीं होना चाहिए। बी सी इधर आ गया, बी ये लिख दिया, सी प्लस बी और ये डी प्लस ए। ठीक है, इससे क्या होगा, सी और डी, सी डी इज़ रिलेटेड टू बी ए बी, सी डी इज़ रिलेटेड टू ए बी अंडर द रिलेशन एस। हम ये लेके चले थे, एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई। अब ये क्या है, वाई, और ये क्या है, एक्स, ये पूरा वाई है, ये एक्स है। सो वाई इज़ रिलेटेड टू एक्स, एक्स वाई से रिलेट करता है तो वाई एक्स से रिलेट करता है। ए बी सी डी से रिलेट करता है तो सी डी ए बी से रिलेट करता हुआ ये दिखाया, ये गिवन था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एस सिमेट्रिक है। ओके, नेक्स्ट फॉर ट्रांजिटिव, ए कोमा बी is related to C, D and C, D is related to E, X। फिर ट्रांजिटिव की, अब आपको अगर वो रिजल्ट याद नहीं है कि X is related to Y and Y is related to Z, ये हम लेके चलते हैं, X Y से रिलेट करता है, Y Z से रिलेट करता है, तो हम क्या दिखाते हैं, X और Z में रिलेशन दिखाते हैं। X is related to Z हमें प्रूव करना होता है। मैं, ये मेरा X है, पूरा एलिमेंट एक x है, ये मेरा y है, x इज़ रिलेटेड टू y, तो ये सेम होना चाहिए, ये y है तो ये भी y है। y किससे रिलेट कर रहा है, नया एलिमेंट z से। ऐसा आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो a, b इज़ रिलेटेड टू c, d एंड c, d इज़ रिलेटेड टू e, f। अब ये हम लेके चल रहे हैं, हमें दिखाना है x और z में रिलेशन, हमें y को हटाना है। सो एक्स और जेड में रिलेशन के लिए पहले रिलेशन की जो कंडीशन है वो अप्लाई करो। क्योंकि ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का सम, आउटर का सम a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। ये दोनों रिलेट करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ये मैंने लिख दिया, इन दोनों कंडीशन से मैंने ये लिखा। इन रिलेशंस में से आपको y रिमूव करना है क्योंकि रिलेशन x और z में ढूंढना है। सो y नहीं होना चाहिए हमारे रिलेशन में। सो इन दो इक्वेशंस को सोल्व करो इस तरीके से कि c और d ख़त्म हो जाए, c d ख़त्म होगा तभी y ख़त्म होगा। ठीक है, सो उनको ख़त्म करोगे तो अपने आप थर्ड रिजल्ट बन जाएगा, इनमें रिलेशन बन जाएगा। सो मैंने वही किया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड करने से इधर तो a प्लस डी और c प्लस एफ, b प्लस सी और d प्लस ई, और इसमें d से d कट गया, c से c कैंसिल्ड आउट हो गया। अब जो मिला वो ये है a प्लस एफ b प्लस ई। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ अंडर द रिलेशन एस। हमें यही तो दिखाना था, ये मेरा x था और ये मेरा z था। सो x इज़ रिलेटेड टू z, सो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव है तो क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, सो ये क्या है, ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है।